India Today's Rahul Kanwal had an exclusive conversation with Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh and BJP MP Manoj Tiwari on the ongoing fight in the national capital just ahead of the big Delhi dangal. The biggest charge as we build into the new year being leveled against the Aam Aadmi Party is कि आप एक के बाद एक वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करते जा रहे हो और हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन स्कीमों की इजाजत नहीं है, इन स्कीमों के लिए आपके पास फंडिंग नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है। अब ऐसे में दिल्ली के वोटर कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तरफ आप प्रॉमिस कर रही है कि अगर आप जीते फरवरी में तो आप ये महिला सम्मान स्कीम हो या संजीवनी स्कीम हो आप उनको दोगे, दूसरी तरफ आप ही की सरकार के अधिकारी पहली दफा ऐसा कह रहे कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई स्कीम ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दिल्ली में कोई भी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है उसके खिलाफ रही है। याद कीजिए, जब हमने कहा बिजली फ्री करेंगे तो इन्होंने कहा बजट खत्म हो जाएगा, जब हमने कहा पानी फ्री देंगे तो बोले अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, जब हमने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करेंगे तो विरोध में बिल्कुल सामने आ गए। तो हर स्कीम उठा के आप देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक हो, वो चाहे फरिश्ते स्कीम हो, वो चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का हो, तो सारी स्कीम्स का ये विरोध करते रहे हैं। पहली बात तो हमें समझना होगा कि ये जो घोषणाएं हो रही हैं ये हमारे मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र का हिस्सा है और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हम 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि देंगे। नंबर एक, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को पूरी तरीके से फ्री इलाज देंगे, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। और इसी तरीके से बहुत सारी और योजनाएं हम घोषित कर रहे हैं। अगली सरकार बनने के बाद इसको हम लागू करेंगे। इसमें गलत क्या है मेरी समझ में नहीं। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि आप पुरानी स्कीमों को फिर से अनाउंस कर रहे हैं। आपने अंबेडकर स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की, अब ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ साल पहले आपने सेम स्कीम अनाउंस की थी, अब उसी को थोड़ा सा नया नाम दे के आप उसको पुरानी स्कीम को झाड़ पोंछ के फिर से वोटरों के सामने ला रहे हैं। तो कोई चीज कैसे आप मुझे बताइए ना। 2100 रुपए की सम्मान राशि की जो हम योजना अगली सरकार में लाने की घोषणा कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये केजरीवाल की गारंटी है, ये हमने कब कहा था? नहीं, मैं अंबेडकर स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं, जिसमें कहा जा रहा है कि 2021 में भी आपने ऐसी स्कीम लाई और केवल 5 लाख ही लोगों को 5 बच्चों को फायदा मिला इतने साल में। वो कह रहे पुरानी स्कीम को फिर से अनाउंस कर रहे हैं। सुन तो ली, अरे वो स्कीम किस चीज की है? वो स्कीम है कि अगर कोई भी बच्चा अनुसूचित जाति जनजाति का बाहर विदेश में उसका दाखिला हो गया और पढ़ाई का खर्चा नहीं है उसके पास, तो वो दिल्ली की सरकार उठाएगी। ये स्कीम है जो मौजूदा स्कीम हम लागू कर रहे हैं। मनोज जी, मैंने देखा किस तरीके से आपने जबरदस्त हमला बोला संजय सिंह पे, कहते हुए कि देखिए इनकी वाइफ तो सुल्तानपुर में रजिस्टर्ड हैं, ये फिजूल की बातें कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों के यहाँ पे नाम काटे जा रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। तो क्या एक तरीके से व्हाइट बॉल नो बॉल रही बीजेपी की ये कि एकदम बैकफायर कर गया आपका अटैक? देखिए राहुल जी, जिसका वोट किसी और राज्य में हो, दूसरे राज्य में अगर वो वोट बनवा के डालता हो तो ये तो उससे भी बड़ा अपराध है और उसकी निश्चित रूप से जांच होगी। हमने इसके लिए भी चिट्ठी लिख दी है और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जो उनका एफिडेविट है संजय सिंह जी की वाइफ का, अनीता जी का, वो इनके राज्यसभा, जब ये राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर रहे थे तभी का है। तो ये एक जांच का विषय है और मेरा अभी तक की जानकारी है इनके दोनों जगह वोट हो सकते हैं। नहीं, कह रहे हैं कि जनवरी में हम ही ने डाल दिया था वेबसाइट पे कि सुल्तानपुर को कट करके नॉर्थ एवेन्यू वाला रहेगा वहां का हटा दो, हम ही ने अपलोड किया। कह रहे हैं आप इतनी बड़ी आईटी सेल चलाते हैं, इतना बड़ा आपका डिजिटल इंडिया है, आपको यही नहीं पता कि हम ही ने अपलोड किया था, उनका ये कहना था। नहीं, वो तो जांच हो जाएगी और मुझे लगता है कि अगर 2 जगह वोट है तो और भी भारी खतरे में संजय सिंह जी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर सांसद की पत्नी ने गलत समाचार दिया है तो ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अपराध है और उसके आधार पे सांसद की सदस्यता भी जा सकती है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है कि इलीगल घुसपैठिए जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याज हैं,
ये वोटर हो ही नहीं सकते इस देश का, और उनको हम वोटर होने भी नहीं देंगे। जिनका वोट बन गया है उनको चिन्हित करके वोट कटवाएंगे। जो सरकारी अधिकारी इनका सहायता किए हैं उनको भी सजा होनी चाहिए, और जो भी सांसद हो या विधायक हो, अगर किसी ने उसकी संस्तुति की हो तो उसको भी सजा होनी चाहिए। इससे आम आदमी पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? संजय सिंह जी कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि इलीगल घुसपैठिए का वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। हमारा उद्देश्य है फर्जी वोट नहीं होने चाहिए, चाहे वो किसी के भी हो।